अर्जुन हमेशा कहता था, सीमा, मौत भी हमें जुदा नहीं कर पाएगी। तब मैं हंस देती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसका ये वादा एक दिन मेरी जिंदगी का सबसे भयानक सच बन जाएगा। मेरा नाम सीमा है, और अगर तुम ये कहानी पढ़ रहे हो तो शायद तुम्हें यकीन ना हो, लेकिन जो मैं बताने जा रही हूँ वो मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत और सबसे डरावनी सच्चाई है। ये कहानी मेरे प्यार की है, और उस साई की जो कभी मेरा था और अब भी है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं पहली बार अर्जुन से मिली थी। बारिश हो रही थी, कॉलेज का पहला दिन था, और मैं भीगी हुई, घबराई हुई क्लास ढूंढ रही थी। तभी अचानक किसी से टकरा गई। मेरी किताबें नीचे गिर गईं, और जब मैंने ऊपर देखा तो पहली बार उसकी आंखों में देखा। पता नहीं क्यों, लेकिन उस एक पल में ऐसा लगा जैसे मैं उसे पहले से जानती हूँ। उसने मुस्कुराते हुए मेरी किताबें उठाईं और बोला, इतनी जल्दी भी क्या है, पूरी जिंदगी पड़ी है भागने के लिए। उसकी वो मुस्कान आज भी मेरे दिल में कहीं जिंदा है। धीरे धीरे हमारी बातें शुरू हुईं, दोस्ती हुई, और फिर वो दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। अर्जुन बहुत अलग था। वो सिर्फ मुझसे प्यार नहीं करता था, बल्कि मुझे महसूस करता था। जब मैं उदास होती, वो बिना बताए समझ जाता। जब मैं हंसती तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती। वो हमेशा कहता था, सीमा, अगर कभी मैं तुझसे दूर हो गया ना, तो समझ लेना मैं जिंदा ही नहीं हूँ। तब मैं हंस देती थी, लेकिन आज उस बात का मतलब समझ आता है। एक दिन हम दोनों छत पर बैठे थे। रात का वक्त था। आसमान में चांद पूरा था, और हवा में एक अजीब सी शांति थी। अर्जुन ने मेरा हाथ पकड़ा और बहुत धीरे से कहा, सीमा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मौत भी नहीं। मैंने उसकी आंखों में देखा और बिना कुछ सोचे बस हाँ में सिर हिला दिया। उस रात हमने एक दूसरे से वादा किया था, हमेशा साथ रहने का। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस वादे के सिर्फ 3 दिन बाद अर्जुन का एक्सीडेंट हो गया। वो रात मेरे लिए आज भी एक डरावना सपना है, जिससे मैं कभी जाग नहीं पाई। मुझे फ़ोन आया, और जब मैं अस्पताल पहुंची तो सब खत्म हो चुका था। वो वहां लेटा था, बिल्कुल शांत, जैसे सो रहा हो, लेकिन इस बार वो कभी उठने वाला नहीं था। मेरी दुनिया उसी पल खत्म हो गई। उसके जाने के बाद मैं हर दिन बस उसके साथ बिताए पलों को याद करती रही। उसका कमरा, उसकी चीज़ें, उसकी हंसी, सब कुछ मेरे आसपास था, लेकिन वो नहीं था। मैं हर रात उसकी फ़ोटो के सामने बैठती और उससे बातें करती, जैसे वो मुझे सुन रहा हो। मैं उससे शिकायतें करती, रोती, और फिर खुद ही चुप हो जाती। मुझे लगता था शायद कहीं न कहीं वो मुझे देख रहा होगा। और फिर वो रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। शायद पहली बार मैंने दिल से उसे पुकारा था। रात के ठीक 12 बजे थे। कमरे की लाइट बार बार जल बुझ रही थी, और खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई और भी है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी ठक 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 खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। मैं डर गई, लेकिन अंदर कहीं एक अजीब सा एहसास भी था, जैसे मैं जानती हूँ कि बाहर कौन है। मैं धीरे धीरे खिड़की के पास गई। हाथ कांप रहे थे, और जैसे ही मैंने पर्दा हटाया, मेरा दिल रुक सा गया। वहां अर्जुन खड़ा था। हाँ, अर्जुन, वही चेहरा, वही आंखें, वही मुस्कान, लेकिन कुछ अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वो मुझे देख रहा है लेकिन महसूस नहीं कर रहा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सपना है या हकीकत। मेरे होंठ कांप रहे थे। अर्जुन, मैंने बहुत धीरे से कहा। वो मुस्कुराया और बोला, मैंने कहा था ना, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं खुद को रोक नहीं पाई और दौड़कर दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही वो अंदर आया, कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। मैंने उसे गले लगाया, लेकिन उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। उस पल मेरे दिल में डर भी था और सुकून भी। मैं बस उसे खोना नहीं चाहती थी, चाहे वो जैसा भी था। उस रात हम बहुत देर तक बात करते रहे। उसने मुझे बताया कि वो मेरे पास वापस आ गया है, हमेशा के लिए। मैंने उससे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि मुझे जवाब से ज़्यादा उसकी मौजूदगी चाहिए थी। उस दिन के बाद वो हर रात आता। हम बातें करते, हंसते, पुराने पल याद करते, और कुछ समय के लिए मुझे लगता कि सब कुछ पहले जैसा हो गया है। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि कुछ सही नहीं है। हर रात के बाद मैं थोड़ा और कमज़ोर महसूस करती, जैसे मेरी ताकत कोई धीरे धीरे खींच रहा हो। मेरी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए थे, और मेरा चेहरा भी बदलने लगा था। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि अर्जुन भी बदल रहा था। पहले उसकी मुस्कान में प्यार था, अब उसमें कुछ अजीब सा डर था। उसकी आंखें पहले जैसी नहीं रहीं, उनमें अब एक गहरा अंधेरा था, जैसे वो किसी और दुनिया से आया हो। एक रात मैंने उससे पूछा, अर्जुन, तुम सच में कौन हो?
वो कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे धीरे मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में प्यार नहीं, डर था। और उसने जो कहा, उसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। उस रात जब मैंने अर्जुन से पूछा, तुम सच में कौन हो, तो कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। हवा जैसे रुक गई थी और उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में टिक गई। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। उसका स्पर्श अब भी उतना ही ठंडा था, लेकिन इस बार उसमें एक अजीब सी पकड़ थी, जैसे वो मुझे जाने नहीं देना चाहता। मैं वही हूँ जिससे तुम प्यार करती हो, उसने धीरे से कहा। लेकिन इस बार उसकी आवाज़ में वो अपनापन नहीं था, बल्कि एक भारीपन था, जैसे कोई साया बोल रहा हो। मैंने डरते हुए अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। अर्जुन, तुम मुझे डराने लगे हो, मेरी आवाज़ कांप रही थी। वो अचानक मेरे करीब आ गया, इतना करीब कि मैं उसकी ठंडी सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। डर क्यों रही हो सीमा, तुमने ही तो मुझे बुलाया था, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मेरे शरीर में सिहरम दौड़ गई। मुझे याद आया वो रात जब मैंने उसे रो रो कर पुकारा था। शायद मैंने ही उसे वापस लाया था। उसने धीरे से मेरे चेहरे को अपने हाथों में थामा। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थी, लेकिन मेरे दिल की धड़कन तेज होते जा रही थी। डर और प्यार दोनों एक साथ मेरे अंदर लड़ रहे थे। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, और अब तुम भी मेरे बिना नहीं रह पाओगी, उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। उस पल मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उससे दूर भागूं या उसी में खो जाऊं। उसने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी पकड़ कसती जा रही थी, जैसे वो मुझे अपने अंदर समा लेना चाहता हो। मेरा शरीर कमज़ोर पड़ रहा था, लेकिन दिल अब भी उसी के लिए धड़क रहा था। मैंने आंखें बंद कर ली। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे सब कुछ पहले जैसा है, वही प्यार, वही अपनापन। लेकिन फिर अचानक मेरे शरीर से जैसे ऊर्जा खींची जाने लगी। मेरी सांसें भारी हो गईं और दिल की धड़कन धीमी होने लगी। अर्जुन, छोड़ो मुझे, मैंने कमज़ोर आवाज़ में कहा, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। अब तुम मेरी हो, हमेशा के लिए। मैंने आखिरी बार आंखें खोलकर उसे देखा। उसका चेहरा बदल चुका था, आंखें पूरी काली, मुस्कान डरावनी, और वो अर्जुन नहीं कुछ और बन चुका था। उस रात मैं बेहोश हो गई। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो मैं अपने बिस्तर पर थी, लेकिन अब मैं पहले जैसी नहीं थी। मेरा शरीर बेहद हल्का लग रहा था, जैसे कुछ मुझसे छिन गया हो। आईने में देखा तो खुद को पहचान नहीं पाई। मेरी आंखों में भी अब वही अंधेरा था, और तभी पीछे से वही आवाज़ आई, अब तुम समझ गई ना, प्यार कभी खत्म नहीं होता। मैं धीरे धीरे मुड़ी। अर्जुन वहीं खड़ा था, और इस बार मैं उससे डर नहीं रही थी, क्योंकि अब मैं भी उसकी दुनिया का हिस्सा बन चुकी थी। अब मैं वो सीमा नहीं रही जो कभी जिंदा थी। अब मैं सिर्फ एक एहसास हूँ, एक साया जो रात के अंधेरे में सांस लेता है। जब मैंने पहली बार खुद को आईने में देखा था, तो मुझे समझ आ गया था कि मैं अब इस दुनिया की नहीं रही। मेरी आंखों में वही अंधेरा था जो कभी अर्जुन की आंखों में देखा था, लेकिन फर्क बस इतना था कि अब वो अंधेरा मुझे डराता नहीं था, बल्कि सुकून देता था, जैसे मैं वहीं की हूँ, उसी अंधेरे की। शुरुआत में मुझे सब अजीब लगा, अपने ही घर में घूमना, अपने ही परिवार को देखना, लेकिन उन्हें छू न पाना। मैं माँ के पास गई, उन्हें पुकारा, लेकिन वो मुझे देख नहीं पाई। मैं चीखना चाहती थी, रोना चाहती थी, लेकिन अब मेरी आवाज़ सिर्फ उस दुनिया में सुनाई देती थी जहाँ अर्जुन था। और फिर उसने मेरा हाथ थामा। अब ये तुम्हारी दुनिया नहीं है सीमा, उसने धीरे से कहा। मैंने उसकी तरफ देखा। इस बार डर नहीं था, बस एक सवाल था, तुम मेरी दुनिया कौन सी है? वो मुस्कुराया, वही हल्की लेकिन अब रहस्यमयी मुस्कान। जहां मैं हूं वही तुम्हारी दुनिया है। उस पल मैंने विरोध करना छोड़ दिया, क्योंकि सच ये था कि मैं अब भी उससे प्यार करती थी। धीरे धीरे मैं उस अंधेरी दुनिया को समझने लगी। हम जैसे और भी थे, अधूरे प्यार की कहानियां, अधूरी मौतें, और वो आत्माएं जो किसी के इंतजार में अटकी रह गई थी। लेकिन अर्जुन अलग था। वो सिर्फ एक आत्मा नहीं था, वो एक बंधन बन चुका था। उसने मुझे बताया कि जिस रात मैंने उसे रो रो कर पुकारा था, मैंने सिर्फ उसे याद नहीं किया था, मैंने उसे वापस बुलाया था। और जब कोई आत्मा इस तरह लौटती है तो वो वैसी नहीं रहती जैसी पहले थी। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए वापस आया था, उसने कहा, लेकिन अब मैं वापस नहीं जा सकता। मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ कि अर्जुन मुझे इस दुनिया में अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन ये भी सच था कि उसने मुझे यहाँ खुद के साथ बांध लिया था। अब हर रात हम उसी छत पर खड़े होते जहाँ कभी हमने साथ जीने की कसम खाई थी, लेकिन अब हम मर कर साथ थे। एक रात मैंने उससे पूछा, क्या हम कभी आज़ाद हो सकते हैं? उसने मेरी तरफ देखा और कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, आज़ादी तब मिलती है जब कोई हमें भूल जाता है।
मैं समझ गई, जब तक इस दुनिया में कोई हमें याद करेगा हम यहीं रहेंगे। और तभी मुझे एक खतरनाक सच्चाई समझ आई। अर्जुन मुझे सिर्फ अपने साथ नहीं रखना चाहता था, वो इस बंधन को और मजबूत करना चाहता था। हर प्यार जो अधूरा रह जाता है वो हमें ताकत देता है, उसने कहा। और अगर कोई हमें देख ले, हमें महसूस कर ले, तो वो भी इस कहानी का हिस्सा बन जाता है। मेरे अंदर एक डर फिर से जाग उठा। मतलब हम दूसरों को भी। वो धीरे से मुस्कुराया। हम किसी को मजबूर नहीं करते, हम सिर्फ इंतजार करते हैं उनके बुलाने का। और फिर वो रात आई जब पहली बार हमने किसी और को चुना। पास वाले घर में एक लड़की रहती थी। वो हर रात अकेले छत पर आती थी और किसी का नाम लेकर रोती थी। उसे देखकर मुझे अपनी पुरानी जिंदगी याद आ गई। मैं उसे रोकना चाहती थी, लेकिन अर्जुन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। ये वही गलती कर रही है जो तुमने की थी, उसने कहा। मैंने उसकी तरफ देखा। तो क्या हम इसे भी अपने जैसा बना देंगे? उसने धीरे से सिर झुका दिया। ये उसका फैसला होगा। उस रात ठीक 12 बजे हम उसकी खिड़की के बाहर खड़े थे। मैंने पहली बार महसूस किया वो डर जो शायद किसी इंसान को हमें देखकर होता होगा। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन अर्जुन ने धीरे से कहा, अब तुम भी वही करोगी जो मैंने किया था। मैंने खिड़की पर दस्तक दी। ठक ठक ठक। अंदर से आवाज आई, कौन है? मेरे होंठ खुद ब खुद हिले। मैं हूं। उस पल मुझे समझ नहीं आया कि वो मेरी आवाज थी या किसी साये की। धीरे धीरे दरवाजा खुला और वो लड़की हमारे सामने खड़ी थी, डरी हुई, अकेली और टूटी हुई, ठीक मेरी तरह। मैंने उसकी आंखों में देखा और मुझे अपने अतीत का हर दर्द याद आ गया। एक पल के लिए मैंने सोचा उसे छोड़ दूं, उसे बचा लूं, लेकिन तभी अर्जुन की आवाज आई, सीमा, अब तुम भी इस कहानी का हिस्सा हो। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और जब खोली तो मैं बदल चुकी थी। अब मैं सिर्फ एक प्रेमिका नहीं थी, मैं एक साया थी जो किसी और की कहानी बनने वाली थी। अगर तुम ये कहानी पढ़ रहे हो और तुम्हें कभी रात के 12 बजे खिड़की पर दस्तक सुनाई दे, ठक ठक ठक, तो याद रखना, शायद वो अर्जुन नहीं होगा, शायद वो मैं हूँ, सीमा, जो अब भी किसी का इंतजार कर रही हूँ। किसी ऐसे इंसान का जो प्यार में इतना टूट चुका हो कि वो हमें खुद बुला ले। मैं सीमा हूँ, या शायद अब सिर्फ थी। कभी लगता था कि प्यार सबसे मजबूत होता है, कि वो मौत से भी जीत सकता है। लेकिन अब समझ आता है, कुछ प्यार ऐसे होते हैं जो जीतते नहीं, बस सब कुछ खत्म कर देते हैं। जब मैं उस लड़की की खिड़की पर दस्तक दे रही थी, तो अंदर कहीं मेरा दिल अब भी इंसान था। मैं उसे बचाना चाहती थी, उसे वो दर्द नहीं देना चाहती थी जो मैंने सहा था। लेकिन मैं रुक नहीं पाई, क्योंकि अब मैं खुद नहीं थी, मैं अर्जुन का हिस्सा बन चुकी थी। और अर्जुन अब वो नहीं था जिससे मैंने प्यार किया था। उस रात के बाद वो लड़की भी गायब हो गई। गांव में लोग बातें करने लगे, डर फैलने लगा, हर कोई खिड़की बंद करके सोने लगा। लेकिन डर से कोई बच नहीं पाया। और मैं हर रात किसी नई खिड़की के बाहर खड़ी होती, हर बार दिल में एक उम्मीद लेकर, शायद इस बार मैं खुद को रोक पाऊंगी। लेकिन हर बार वही होता, ठक ठक ठक, और एक और जिंदगी खत्म हो जाती। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं अब किसी की प्रेमिका नहीं रही, मैं सिर्फ एक श्राप बन चुकी हूँ, एक ऐसा साया जो प्यार के नाम पर लोगों को मौत की तरफ खींचता है। एक रात मैं उसी छत पर खड़ी थी जहाँ कभी मैं और अर्जुन साथ खड़े होकर सपने देखा करते थे। मैंने आसमान की तरफ देखा, आंखों में आंसू थे, लेकिन अब आंसू गिरते नहीं थे। अर्जुन, ये प्यार नहीं है, मैंने धीरे से कहा, ये सजा है अर्जुन। मेरे पीछे अर्जुन खड़ा था, उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मुझे देखता रहा। उस पल मुझे समझ आ गया, जिस अर्जुन से मैंने प्यार किया था वो बहुत पहले मर चुका था, और जो मेरे साथ था वो सिर्फ एक अंधेरा था जो मुझे भी अपने जैसा बना चुका था। मैं भागना चाहती थी, खुद से, उससे, इस साये से, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अब मैं खुद ही वो अंधेरा बन चुकी थी। आज भी हर रात 12 बजे मैं किसी खिड़की के बाहर खड़ी होती हूँ, हाथ उठाती हूँ और एक पल के लिए रुक जाती हूँ। सोचती हूँ, क्या इस बार मैं खुद को रोक पाऊंगी? लेकिन फिर मेरे हाथ खुद ब खुद खिड़की पर गिरते हैं, ठक ठक ठक।